जयपुर में विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम और इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को भूमि आवंटित की जाएगी। भूमि आवंटन के नियम कायदे क्या होंगे, जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की पिछले साल हुई पहली बैठक में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को आमेर तहसील के ग्राम चौक में 40.60 हेक्टेयर भूमि देने का फैसला किया गया था। ये भूमि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण और क्रिकेट स्टेडियम से जुड़ी गतिविधियों के विकास के लिए दी जाएगी। आरसीए को ये भूमि डीएलसी दर की 30% दर पर दी जाएगी। भूमि आवंटन के फैसले के बाद जेडीए ने सरकार को प्रस्ताव भेजकर एम्पावर्ड कमेटी के स्तर पर ही आवंटन की शर्तों पर मोहर लगाने की बात कही थी। इसी के तहत कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की हाल ही में हुई दूसरी बैठक में आवंटन की शर्तें तय की गयी। आपको बताते हैं कि आवंटन की प्रमुख शर्तें आखिर हैं क्या। भूमि का उपयोग क्रिकेट और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए ही होगा। आरसीए को होटल निर्माण की भी स्वीकृति दी जाएगी। स्टेडियम का 50% निर्माण पूरा होने पर ही होटल के मानचित्र जारी किए जाएंगे। भूमि पर नियमानुसार लीज राशि और नगरीय शुल्क आरसीए को देना होगा। 15 साल बाद नगरीय शुल्क में 25% की बढ़ोतरी होगी। राष्ट्रीय स्तर के कार्य के लिए राज्य सरकार भवन का अस्थायी उपयोग कर सकेगी। इसके लिए आरसीए को कोई किराया नहीं दिया जाएगा। नियमों को नहीं मानने पर जेडीए आरसीए को सुधार का नोटिस देगा। अगर आरसीए कोई सुधार नहीं करता है तो सुनवाई का मौका देगा, जिसके बाद जेडीए नियम के अनुसार आवंटन निरस्त करेगा। परिसर में वर्षा जल संग्रहण और सौर ऊर्जा के लिए व्यवस्था होगी। ये व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी ताकि एक मॉडल स्थापित हो सके। आपको बता दें कि जिस उद्देश्य के लिए रियायती दर पर भूमि दी जाएगी वो तय अवधि में पूरा किया जाए। इस लिहाज से भी आवंटन की शर्तों में जरूरी प्रावधान किए गए हैं। स्टेडियम बनते ही 2 साल में अंतर्राष्ट्रीय मैच कराना जरूरी होगा। भूमि का आवंटन 99 साल की लीज पर होगा। इसमें भूमि का पूर्ण स्वामित्व प्राधिकरण का होगा। बाहरी विकास कार्य आरसीए के स्तर पर ही किया जाएगा। अगर ये काम जेडीए करता है तो इसकी राशि आरसीए देगा। भूमि का कब्जा मिलने के 1.5 साल में शुरू होगा निर्माण कार्य। कब्जा मिलते ही 5 साल में निर्माण कार्य पूरा करना होगा। 5 साल में ही निर्माण नहीं होने पर 2 साल बढ़ सकेगी निर्माण की अवधि। इसके बाद भी निर्माण पूरा नहीं होने पर भूमि भवन होंगे अधिकृत। भूमि भवन बिना जेडीए की स्वीकृति के गिरवी लीज पर नहीं रखे जा सकेंगे। भूखंड की पहली किस्त के बाद भूमि का कब्जा आरसीए को देना होगा। भूमि की पूरी राशि जमा होने पर ही जेडीए उसका पट्टा जारी करेगा। आरसीए पीपीपी मोड पर स्टेडियम का निर्माण करा सकेगा। जमीन का स्वामित्व आरसीए के पास ही रहेगा। पिछली अशोक गहलोत सरकार में भी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को ग्राम चौक में स्टेडियम के लिए 18.15 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने के चलते पिछली वसुंधरा सरकार में इस आवंटन को निरस्त कर दिया गया था। पिछली बार के मामले से सबक लेते हुए इस बार भूमि आवंटन की शर्तों में अहम प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार ने इन आवंटन की शर्तों के अनुरूप जेडीए की कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।